डिक्लाइनिंग नक्सलिज्म इन इंडिया। अभी हुआ क्या, जो थिपिरी तिरुपति हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो नक्सलिज्म के जो केसेस एक टाइम पे बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहे थे वो आज के टाइम पे डिक्लाइन कर रहे हैं। बड़े सारे रीजन बताए जाते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी बड़ी सारी स्कीम्स चलाई जिसकी वजह से उनके जो यूथ हैं वो अट्रैक्ट भी हुए कि हमें इस आइडियोलॉजी की तरफ नहीं रहना है, हम भी डिजिटलाइज होना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम के साथ अटैच होना चाहते हैं। नंबर 2, जो इनके मेन मेन लीडर्स हुआ करते थे, कई बूढ़े हो चुके हैं, कईयों की डेथ हो चुकी है, तो आज के टाइम पे उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा है। और इसके अलावा आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए स्टैच्यू भी बनाए जाते हैं, मेमोरियल्स बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट की कौन सी फोर्स आएगी यहाँ पे जो इनको टारगेट करती होंगी? मैं एग्जांपल देती हूँ, बीएसएफ आएगी, सीआरपीएफ आएगी, सीआईएसएफ आएगा। सीआरपीएफ मेनली जो नक्सलिज्म के साथ डील करती है वो आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आ जाती है। और फिर आपने सीआईएसएफ भी देखा था। सीआईएसएफ का मेन काम क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको प्रोटेक्ट करना। तो अब होता क्या है, जब भी कोई आइडियोलॉजी आपने प्रमोट करनी होती है तो देखा नहीं है, बड़े बड़े पैम्पलेट लगते हैं, पोस्टर बनाए जाते हैं। उससे भी एडवांस वर्जन में जाओगे, पत्थर का एक स्टैच्यू बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। वैसे ही नक्सलिज्म में जो नक्सलाइट लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, ऐसे मेमोरियल बना रहे थे। तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके एक म्यूचुअल ऑपरेशंस के अंडर क्या किया गया, जितने भी मेमोरियल थे वो सारे डिमोलिश करवा दिए गए। उससे क्या होता है, आपने आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सप्रेस करवा दिया। नहीं तो जब आप उस मॉन्यूमेंट या फिर जिस मेमोरियल को देखोगे आपको याद आ जाएगी कि ऐसी भी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो याद रखना, अगर आ जाए ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, किस चीज को टारगेट करने के लिए था, तो वो नक्सलिज्म को हिट करने के लिए था। वो जो उनके मेमोरियल थे उनको साइडलाइन करने के लिए था। आगे ऑपरेशन डिमोलिशमेंट मैंने ऐड कर दिया है, अब उसको देख सकते हो। बस इतना पता होना चाहिए कि नक्सलिज्म को हिट करने के लिए था। ग्रे हाउंड्स आ जाए अगर, ये भी नक्सलिज्म आंध्र प्रदेश ने ये शुरू करा था। जब ग्रेहाउंड शुरू हुआ था तो आंध्र प्रदेश से तो भाग गए नक्सलाइट और चले गए छत्तीसगढ़ और झारखंड, पर आंध्र प्रदेश से खाली बन गया, मतलब जीरो जोन बन गई थी, वहां पे कोई नक्सलाइट नहीं बचा था। वैसे कोबरा यूनिट्स भी बनाई गई। कोबरा यूनिट भी अगेन नक्सलाइट्स के साथ डील करने के लिए ही बनाई गई थी। आइडियोलॉजी अगर देखोगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी आ जाएगी। हाँ, सद्भावना, ये वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा ऑपरेशन सद्भावना के बाद समाधान, समाधान क्या था इसका, सॉल्यूशन। हाँ, जो समाधान है इसकी प्रॉपर फुल फॉर्म में एक दे रखी है कि कैसे आप लोगों को अपनी मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। और ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लीडर्स थे ना उनको पैसा भी दिया गया, और कम नहीं था, लैक्स में नहीं था, 1-1 करोड़ तक भी रुपया दिया गया कि जो भी आपके अंडर यूथ अभी प्रेवलेंट है उनको भी साथ में मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कि आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे बशर्ते आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसको तोड़ फोड़ ना करें। अब इनकी जब डिमांड्स फुलफिल नहीं होती थी तो एक माओ जेडोंग था, वो बोलता था कि अगर आपकी डिमांड नहीं फुलफिल हो रही ना, एक काम करो, वेपन उठा लो। तो वेपन उठा तो लिए इन्होंने। कहां से शुरू हुआ था ये, वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज से, तो नाम पड़ गया नक्सलिज्म। अब जब इन्होंने वेपन्स उठा लिए, अब ये क्या करते थे, इनको फायदा दिखने लगा उसमें। नहीं, ये चीज तो श्योर है यहाँ पे कि इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी, तभी इन्होंने वेपन उठाए कि वेपन के डर से ये बात सुन लेंगी। पर बाद में क्या होता है, आइडियोलॉजी जब ज्यादा इंटीग्रेट कर जाती है ना आपके दिमाग में, फिर आप उसका मिसयूज करना भी शुरू करते हो। अब जब सरकार इनको इंटीग्रेट करने की ट्राई करती थी, जैसे स्कूल वगैरह बना दिया, औरतों को समझा दिया कि आप अपने बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहते हो, 2 तरह की चीजें, वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जाया करते थे आगे, तो उनके ऊपर भी कई बार अटैक्स के केसेस सामने आते हैं। उनको समझाया जाता था कि आप अपने बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहते हो, अच्छे वाली या बुरी वाली। एक तरफ शॉर्टकट है जहां पे आपके बच्चे के हाथ में वेपन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बस उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, और दूसरी तरफ एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपने क्या फॉलो करना है। ये वाली अप्रोच भी काफी सक्सेसफुल रही है जितने भी हमारे नक्सलाइट एरियाज है। तो काफी सारी अप्रोचेस अडॉप्ट करी गई, और नक्सलाइट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक्स कर दिया करते थे, डिस्ट्रॉयड, मतलब स्कूल बनाने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, अटैक कर दिया उसके ऊपर, खत्म पूरी तरह से। ना जाने कितने सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे शहीद हुए हैं, बड़े सारे ऑपरेशन जब कंडक्ट करेंगे टू टैकल दीज नक्सलाइट्स। अभी के टाइम पे करंट स्टेटस देखोगे तो लगभग 285 माओइस्ट ऑपरेशंस के दौरान मार भी दिए गए हैं 2025 में। कईयों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, न्यूट्रलाइज मतलब पकड़ लिया, कईयों का हृदय परिवर्तन करवाया जाता है कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, तो न्यूट्रलाइज भी हुए। वहीं पे किलिंग भी काफी देखने को मिली। तो मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट अगर पास्ट टिकट में देखोगे तो 100 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो नक्सलाइट अफेक्टेड हो चुकी थी। तो मतलब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के फ्रंट में एक बहुत बड़ा क्या बन गया था, प्रॉब्लम बन गया था। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, 3 कैटेगरीज पड़ी थी आपने इसमें। नंबर 1 जो बॉर्डर को सिक्योर करेगी, देन स्पेशल ऑपरेशन, और फिर उसके बाद मतलब अगर इंडस्ट्रियल या फिर राइट वगैरह बढ़ रहे हैं कहीं पे, वहां पे कंडक्ट करी जाएगी। बॉर्डर के लिए आ गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पे ये डिप्लॉय करी गई है और दुनिया की पहली भी ऐसी है जो आज तक एक्सपांड ही करे जा रही है। उसके बाद आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये आपके जो तिब्बत ऑक्यूपाइड बाई चाइना वाला पार्ट है वहां पे डिप्लॉयड है। पर नॉर्थ ईस्ट के लिए असम राइफल्स और नेपाल के लिए सशस्त्र सीमा बल, तो ये 4 आपकी बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्सेस आ जाती हैं। ये वहां पे आपकी एनएसजी आ जाएगा, जिन्हें और क्या बोला जाता है, ब्लैक कैट्स। और यहाँ पे 2 फोर्सेस आ जाएंगी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, और सारे किसके अंडर आएंगे, होम अफेयर। तभी तो जब नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई भी केस आता था तो स्टेटमेंट किसके एंड से आती थी, अमित शाह, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बाकी और क्या क्या रीजंस हैं कि आज के टाइम पे ये नक्सलिज्म डिक्लाइन कर जाता है। नंबर 1, लीडरशिप क्राइसिस। जैसे मैंने बताया एक टाइम पे ये भी युवा थे, आज के टाइम पे इनकी भी उम्र बढ़ गई है, तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग आइडियोलॉजी में नहीं रही, उतनी ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं मिलेगी। और जो टॉप लीडर्स हैं, कईयों ने सरेंडर कर दिए हैं, कई मर चुके हैं। देवू जी, सोनू, एक टाइम पे ये नाम भी बहुत प्रेवलेंट हुआ करते थे, जो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। आपने 2 तरह का भी पढ़ा था, एक रूरल नक्सलिज्म था और दूसरा अर्बन नक्सलिज्म। ये अर्बन नक्सलिज्म बताता है जहां पे इंटेलेक्चुअल लोगों की आगे ग्रोथ होगी। मतलब इंटेलेक्चुअल कैसे, कि कोई ऐसे स्टूडेंट है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि ये जो नक्सलाइट आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं दिमाग का यूज हुआ, तो ये अर्बन नक्सलिज्म के अंडर यूज होते थे। इसका मिसयूज लोगों ने भी करा जो उसमें इन्वॉल्व थे, इसका मिसयूज पॉलिटिकल पार्टीज ने भी करा, गवर्नमेंट ने भी करा। कैसे, अब कईयों ने अगर सही मुद्दा भी उठा दिया तो उनको बोल दिया जाएगा कि ये तो एंटी नेशनल है, ठीक, अगर सही बात भी उठाई गई। वहीं पे अगर इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया तो इन्होंने भी मिसयूज करा। अर्बन नक्सलिज्म में मेन जो रोल होता है वो किसका आ जाता है, दिमाग का, ब्रेन का ज्यादा आ जाता है, जहां पे पढ़ाई लिखाई ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जैसे कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल में बोलते हो ना, लेफ्टिस्ट सी बड़ी आइडियोलॉजी यहाँ पे झलक रही थी, तो वो अर्बन नक्सलिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर तो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करा जा रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, अर्बन नक्सलिज्म। मिसयूज यूज दोनों हुए इसके। जिसने तो बात को एज इट इज रखा कि ये वाली प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं एक्चुअल में, वो भी अर्बन नक्सलिज्म का एग्जाम्पल है। पर गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज भी करा, इनको नक्सलाइट बोल के, या फिर ये बोल दिया कि आप क्या हो, एंटी नेशनल हो, आप इन बातों को उठा रहे हो, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के या फिर अपनी कंट्री के अगेंस्ट हो। तो मिसयूज यूज दोनों थे इसके लेके, ठीक है। पर इंटेलेक्ट रोल ज्यादा था। बाकी ग्रे हाउंड, देन कोबरा यूनिट्स ये बनाई गई ताकि नो गो जोन्स बनाई जा सके और ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करा जा सके जो भी नक्सलाइट एरिया थे। आइडियोलॉजिकल वैक्यूम, आज के टाइम पे अब जॉब्स वगैरह जब गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करनी शुरू करी, कितने सारे ट्राइबल पोर्टल्स आप पढ़ते हो, क्यों, ताकि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको इंटीग्रेट करा जा सके मेन स्ट्रीम के साथ। तो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम, खालीपन आज के टाइम पे आपको आइडियोलॉजी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन, रोड्स, मोबाइल टावर्स, इनको एक टाइम पे माओइस्ट क्या करते थे, तोड़ दिया करते थे, पर आज के टाइम पे इनकी भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। कनेक्टिविटी अगेन आपने बूस्ट करी। देखो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जब ये आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रही थी तोड़ दिया जाता था कि कनेक्टिविटी बचे ही ना, और आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अप, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करा गया। एनहांस्ड इंटेलिजेंस, ड्रोन्स का यूज यहाँ पे भी आ गया। लग रहा है ना पता ड्रोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। पहले क्या होता था, जैसे जंगल वाले एरिया में ही ये ज्यादा डिप्लॉय करते थे, और जंगल भी ऐसा होता था जहां पे मिनरल वगैरह की ठीक ठाक प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़, झारखंड, सारी की सारी मिनरल बेल्ट तो वहीं पे आपको दिखाई देती है। मतलब मेजोरिटी जो चंक है मिनरल्स का वो वहां पे अवेलेबल आपको मिलेगा बाय वन और अनदर वे। ऐसा नहीं है कि बाकी एरियाज में नहीं है, वहां पे भी अवेलेबल है, पर जंगल वाला एरिया ज्यादा है, वहां पे रुक गए। अब होता क्या है, पेड़ों से पत्ते गिरेंगे, पत्ते सूख जाएंगे, तो जब उसके ऊपर कोई चलेगा, तो जब सारी दुनिया सोई होती है तो वहां पे अगर सीआरपीएफ के पर्सोनल चलना शुरू करते हैं, वो आवाज आ जाया करती थी। तो ये क्या करते थे, गोरिल्ला अटैक्स करते थे। गोरिल्ला अटैक में क्या किया जाता है, छुप के अटैक करते, ठीक है, तो छुप के अटैक करे जाते हैं। इनको मूवमेंट का पता लग जाता था, बाकी वहीं पे हुआ करते थे। ये तोड़ दो सारे टेबल, पहले से ही टूटा था ये, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या था, तो सीआरपीएफ के जो जवान हुआ करते थे उनके ऊपर ये अटैक्स कर देते थे। अब देखो उसकी जगह पे क्या चीज यूज करी जा सकती थी, ड्रोन्स, मोबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ड्रोन्स अगेन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूसेज में रहते हैं, और जो अनडिटेक्टेड मूवमेंट्स थी वो इन सर्विलियंस के जरिए इजी होगी। तो ड्रोन्स का एक इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। की इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए, तो एक तो आपका आ जाएगा समाधान, ऑपरेशन समाधान। समाधान की प्रॉपर फुल फॉर्म है, एस से स्मार्ट लीडरशिप आती है।
जो सद्भावना आपने बोला वो नॉर्थ ईस्ट में थी, हाँ याद रखना उसको भी, नॉर्थ ईस्ट। ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम से आ जाएगा मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से आ गया एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से आ गया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड जो होगा वो केपीआईज पे काम करेगा। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप कैसे एनालाइज करोगे कि हमारी जो सिटी है या विलेज है वो ग्रो कर रहा है, तो वो पैरामीटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड थे। एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, अभी देखा आपने ड्रोन्स का यूज करना शुरू किया सर्वेलियांस के पर्पज से, तो आपने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करा। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, थिएटर में सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ पे नक्सलाइट्स भी आ जाएंगे और ऐसे लोग जो वहां से निकलना चाहते हैं, तो सारे आगे, तो हर एक सेक्शन के ऊपर आपने एक्शन प्लान लेके आना है। और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इनके पास इतने एडवांस वेपन्स हुआ करते थे जितने शायद हमारी आर्मी वगैरह के पास भी नहीं थे, तो वो आ कहां से रहे थे, वो फंडिंग कहां से हो रही थी, तो बॉर्डर जोन्स पे स्कीम्स चला दी जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसी वजह से तो चलाई थी कि कोई भी इलिसिट जो फंडिंग हो रही है या कोई भी एक्टिविटी करी जा रही है उसे रोका जाए। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं। बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करना है, तो अगर बाहर से कोई फंडिंग आ भी रही है वो पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी यहाँ पे इनकी भी अपग्रेड हुई, जैसे आपने म्यूल हंटर डॉट एआई के बारे में पढ़ा था, वो किस चीज के लिए था कि कोई बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, आपने ब्लॉकचेन टेक वगैरह के बारे में सुना होगा, तो इनकी जो पेमेंट थी, एक इनकी तो नहीं, मतलब जो बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होंगे आज के टाइम पे आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी के भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। म्यूल अकाउंट का मेन प्रोविजन ही क्या था कि ब्लैक मनी ट्रांसफर करी जा सके किसी ब्लैक सोर्स के अंदर, तो मतलब ये भी टेक ड्रिवन हो रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें टेक ड्रिवन हो रही हैं, सारी टेक ड्रिवन। क्रिप्टो करेंसी तक तो ये नहीं गए, पर बॉर्डर एरिया से जरूर यहाँ पे फंडिंग जा रही थी, तो बॉर्डर एरियाज को बोला कि और ज्यादा सिक्योर होने चाहिए, तो ऐसी स्कीम्स चलाई गई जैसे वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स। उसके बाद रिमेनिंग चैलेंजेस आज भी क्या है कि कुछ पॉकेट एरियाज में अभी भी नक्सलाइट्स प्रेवलेंट हैं, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन गैप भी आपको मिलेगा, जहां पे शायद इंफ्रा उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। अगेन वही रिसोर्स बेल्ट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाला एरिया, गवर्नेंस डेफिसिट भी है। लोगों की अगर ट्रांसफर होती है उन एरियाज में, वो ट्राई करते हैं कि फटाफट से यहाँ से निकल जाते, तो गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं वीकेंड रहेगी, शायद डर के वजह से भी है, पर उनको सैलरी दी ही इसलिए जा रही है कि आपको अब जहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया आपको काम करना पड़ेगा, फिर कोई सिपारिश डलवा रहा होता है कि यहाँ से उठवा दो, हमको किसी और को भेज दो। एक बार याद है दिल्ली में 2 आईएएस ऑफिसर थे, वो अपना कुत्ते को लेके जाते हैं एक ग्राउंड के, अब तो फिर से आ गए ना वो दिल्ली दोबारा से, डॉग का नाम लेके आए थे कि आ गए हैं वो दोबारा से दिल्ली वापस, तो उनको बोला कि पनिशमेंट के तौर पे आपको नॉर्थ ईस्ट डिप्लॉय कर दिया जाएगा। कईयों को वो स्टेटमेंट बड़ी कूल लगी, पर नॉर्थ ईस्ट से आउटरेज आ गया कि तुम्हें क्या लगता है हमारा एरिया इतना ज्यादा डरावना है कि तुम बोल रहे हो कि वहां पे हम पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें भेज रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है गवर्नमेंट के एंड से भी, अगेन जो काम कर रहा है वहां पे उसके एंड से भी, तो गवर्नेंस डेफिसिट आपको दिखाई देगा। ओवरग्राउंड फ्रंट्स, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इनके लिए आज भी स्टिल एक्टिव है, और वो दोबारा से किसके साथ जोड़ा जाता है, जो अर्बन नक्सलिज्म वाली आपको टर्म बताई, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट आ गया ना, तो अर्बन नक्सलिज्म। एंड आईईडीज एंड वेपनरी लो कॉस्ट के अवेलेबल होते हैं, जितने भी आपके इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस होते हैं ये सारे लो कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। कुछ एसिड्स वगैरह, कुछ चीजें रॉ मटेरियल की फॉर्म में, किलें वगैरह आपने देखी होंगी, वही डाल दी जाती हैं, बस ब्लास्ट करवाना जरूरी होता है, तो लो कॉस्ट पे अवेलेबल है और इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट रहता है, और अटैक्स आज भी कंटिन्यूड है, तो मतलब थोड़ी बहुत बेल्ट्स अभी भी बची हुई हैं, पूरी तरह से इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। बाकी वे अहेड क्या हो सकता है, तो समाधान के अंडर सारी चीजें लिखी थी, टेक भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंफ्रा भी आपको बनाना पड़ेगा, इंफ्रा में भी स्पेशली स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अगर स्कूल में जाएंगे पर वहां पे भी टीचर का अवेलेबल होना जरूरी है, टीचर है स्किल का होना भी जरूरी है कि कल को जॉब भी मिल पाए, नहीं तो उधर से बोलेंगे कि ये रही तुम्हारी दिहाड़ी, पर डे के हिसाब से इतना पैसा मिल जाएगा, शॉर्टकट के लिए आजकल हर कोई रेडी बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। नंबर 1 सस्टेन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो डिमांड एक्चुअल में एक टाइम पे हुआ करती थी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। देन ट्राइबल लैंग्वेज आउटरीच, तो पोर्टल्स इतने सारे बनाए जा रहे हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए, वो इसी पर्पज से बनाए जा रहे हैं कि ऐसा ना लगे कि आपका जो कल्चर था वो पूरी तरह से पीछे रह गया। स्ट्रेंथन लोकल पुलिस, लोकल पुलिस को भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है, कई बार लोकल पुलिस भी स्टेप नहीं लेना चाहती, उनको भी डर होता है कि हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। अब पुलिस में देखा होगा आपने कि ट्रेनिंग के बाद से ज्यादा केयर नहीं करते वो खुद की भी कि क्या ही दौड़ना होगी ट्रेनिंग एक बारी, तो वहां पे एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए, तो स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। एमपीवीज, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, हाँ जी, एक कन्वेंशन का नाम बताओ जहां पे लैंड माइंस को बनाने से रोका जाता है, ओडावा कन्वेंशन, कल ही पढ़ा था ना, पोलैंड ने विड्रॉ करा है वहां से, चलो तो ये वैसा ही बोला है कि माइन व्हीकल वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी आपने चेक रखना है फाइनल क्लियरेंस से पहले। बॉर्डर सीलिंग,
सैटेलाइट मॉनिटरिंग, स्पेशली जो बॉर्डर वाला एरिया है, बॉर्डर कौन सा, जिस ट्राई जंक्शन पे अभी भी आपको नक्सलाइट बेल्ट मिलेगी, यानी कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड की यहाँ पे बात हुई। और ऑपरेशन डिमोलिशमेंट वो भी इसी से रिलेटेड है, जहां पे जितने भी मेमोरियल्स वगैरह नक्सल लिंक थे उनको डिमोलिश करा गया, खत्म करा गया, ताकि ये आइडियोलॉजी और ज्यादा प्रिवेल ना करे। तो ये ऑपरेशन डिमोलिशमेंट आ जाता है सवाल, तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी जो पीछे पड़ा आपने वही लिखा है आगे। एक चीज याद रख लेना, जितने भी मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स हैं इनको डिमोलिश करा गया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ताकि आइडियोलॉजी के ऊपर पॉज लगाया जा सके। तो बस इसे ध्यान में रखना।